नमो वत्सायणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुषं वन्दे बन्धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तिक्तं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ ज्ञान के विभागाधिकार बस संपूर्ण हो ही गया है। एक कलश और कहते हैं 12वें नंबर का बसंत तिल का छंद है। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम मिथोद्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम् तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्ष मार्गम् द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य। चरण द्रव्य अनुसार हो, द्रव्य चरण अनुसार शिव पथगामी बनो तुम दोनों के अनुसार। क्या कह रहे हैं? द्रव्य के अनुसार चरण होता है और चरण के अनुसार द्रव्य होता है, यानी दोनों एक दूसरे की अपेक्षा सहित हैं। इसलिए मुमुक्षु को मुमुक्षुर अधिरोहतु मोक्ष मार्गम, इसलिए हे मुमुक्षु मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। कैसे? द्रव्य प्रतीत्य यदि वा चरणम प्रतीत्य, या तो द्रव्य का आश्रय करके अथवा तो चरण का आश्रय करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। अब ये क्या है? द्रव्य का आश्रय करके, चरण का आश्रय करके। देखो अभी तक जितनी चर्चा चली, माने जो श्रद्धान संबंधी बात आई उसको कह रहे हैं द्रव्य, माने वस्तु का स्वरूप। और चरण किसको कह रहे हैं? कि जैसे आपने वस्तु का स्वरूप जाना माना, बस अब उस स्वरूप को ही उस रूप परिणमित होना, इसका नाम चरण है, माने आचरण है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखो आचरण तभी हो सकता है जब वस्तु के सही स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान हो, और वस्तु के सही स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान भी तभी सफल है जब उस रूप आचरण हो। बिना आचरण के ज्ञान श्रद्धान अधूरे हैं, और बिना ज्ञान श्रद्धान के आचरण मिथ्या है। समझ में? सही आचरण बिना ज्ञान श्रद्धान के नहीं हो सकता, और ज्ञान श्रद्धान आचरण के लिए ही है। उसी प्रकार द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। द्रव्यानुयोग वस्तु का स्वरूप बताता है, और चरणानुयोग उस स्वरूप को जीवन में कैसे अंगीकार करें वो चरणानुयोग बताता है। तो यहाँ कहते हैं कि चरण माने आचरण द्रव्यानुसार होता है, माने जैसे वस्तु का स्वरूप है उसके अनुसार होता है, और द्रव्य चरणानुसार होता है। इस प्रकार वे दोनों परस्पर अपेक्षा सहित हैं। इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय लेकर अथवा तो चरण का आश्रय, क्योंकि इसके बाद अब जो अपना विषय चलना है वो है चरणानुयोग सूचक चूलिका। और अभी तक जो चर्चा चली, ये ज्ञान और ज्ञेय का कैसा स्वरूप है, उस रूप से हमने वस्तु का स्वरूप समझाया। तो कह रहे हैं या तो द्रव्य का आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग में बढ़ जाओ, या फिर चरण का आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग में बढ़ जाओ। तो इसका मतलब इससे पता लग रहा है कि यहाँ तक द्रव्यानुयोग संबंधी व्याख्यान पूरा हुआ, अब चरणानुयोग संबंधी व्याख्यान प्रारंभ होगा।
तो यानी अब तक द्रव्य की चर्चा हुई, अब चारित्र की चर्चा आरंभ होगी। अथवा लिखा है कि या तो इस प्रकार या तो द्रव्य का आश्रय लेकर अथवा तो चरण का आश्रय लेकर मुमुक्षु मोक्ष मार्ग में आश्रय करो। देखो अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, अनेक प्रकार के जीवों की अनेक प्रकार की परिणतियाँ होती हैं। कोई व्यक्ति तो इस तरह से लगता है कि श्रावक धर्म, मुनि धर्म, किसी को व्रत उपवास आदि पहले होते हैं, किसी को पीछे होते हैं। माने ऐसा कोई नियम नहीं है। राजमार्ग तो ये है कि पहले सम्यक दर्शन हो, फिर व्रत आदि का अंगीकार हो। लेकिन कदाचित किसी के पहले व्रत तप उपवास आदि भी होते हैं, लेकिन वो कोई घातक थोड़े ही हैं, वो तो सहायक है। माने जिसने 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है तो उसे सम्यक दर्शन होगा तो वो सीधा 7वें में जाने की योग्यता रखता है। चौथे में ना आकर सीधा पहले से 7वें में जाए तो घातक नहीं है ना। तो अब यहाँ कह रहे हैं या तो कोई, अब तो चरणानियोग की चर्चा चलेगी, यहाँ चरणानियोग भी ऐसा चरणानियोग नहीं है कि ये खाना वो नहीं खाना, वो करना ये नहीं करना। यहाँ तो स्वरूप में लीन होना, उसका नाम है आचरण। ठीक है। अब देखो इसका एक अगला कलश है नेक्स्ट अधिकार में, और स्पष्ट होगा उसमें। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ, वीरता परेपि द्रव्या विरुद्धं चरणं चरन्तु इति चरणाचरणे परान प्रयोज्यति। अब यहाँ संधि कर दी। अब ये चरणानियोग सूचक चूलिका प्रारंभ हुई। अब सबसे पहले ही आगामी गाथाओं की उत्थानिका करते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, कि द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है। और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। माने आप जो कुछ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो वस्तु का स्वरूप किस लिए? उस रूप आचरण करने के लिए। और जब तक आप उसका स्वरूप नहीं समझोगे तब तक सम्यक आचरण हो नहीं सकता। तो द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है, और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। क्यों? कि अगर आपने द्रव्य को तो जान लिया लेकिन उस रूप आचरण नहीं किया तो आपके द्रव्य की सिद्धि भी किसी काम की नहीं। तो द्रव्य की सिद्धि में क्या है कि आचरण की सिद्धि है, और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि, माने दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्ध वेति माने ऐसा जानकर, कर्मा विरता परेपि द्रव्या विरुद्धम चरणम चरन्तु, इसलिए द्रव्य से अविरुद्ध आचरण करो। माने जैसा वस्तु का स्वरूप है उसके अविरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध नहीं अविरुद्ध, वो आचरण करो। वो आचरण कैसा है कि मैं शरीर की क्रिया का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जानो मानो और अपने स्वरूप में शांत लीन हो जाओ। ये है आचरण। बात समझ में आई? वो तो राग रूपी आचरण है कि मुझे ये छोड़ना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये क्रिया करना, ठीक है। तो वहाँ यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो वैसे तो द्रव्यानियोग का ग्रंथ है, तो यहाँ जो चरणानियोग सूचक चूलिका है वहाँ चरणानियोग अध्यात्म की मुख्यता से होगी बात, ठीक है। आचरण, शरीर के आचरण को यहाँ धर्म नहीं कहना, आत्मा के आचरण को धर्म कहना है।
ठीक है, आत्मा का भी तो कोई आचार होता है, शरीर का ही आचार होता है कि आत्मा का भी होता है? पंचाचार है ना, कौन कौन से हैं? हाँ, ज्ञानाचार, तपाचार, दर्शनाचार, और चार होती है आराधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। और इसमें पंचाचार में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य है। तो आत्मा जैसा उसका स्वरूप है, अपने स्वरूप में रहे, उसका नाम उसका आचरण है। कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, शरीर की क्रिया नहीं कर सकता, ऐसा इसको समझ में आया तो शरीर आदि की क्रिया के प्रति जो इसका करने रूप भाव था वो विलय को प्राप्त हो गया। तो अब ये कैसा हो गया? निराकुल हो गया, निर्वांछक हो गया। अब अपने आत्मा रूपी बाग में ही रमन करने लगा। इसका नाम है आचरण। तो आप ये बताओ, आपको समय सार क्यों पढ़ना? बताओ क्यों पढ़ना? कि मुनि होने के लिए। और मुनि क्यों होना? मुनि क्यों होना है? कि ये जो समय सार पढ़ा तो उस पढ़ने की सार्थकता तो तभी है। क्यों? मुनि माने भी एक देश शुद्धता हो गई और फिर अरहंत और सिद्ध हो जाएंगे तो सर्वदेश शुद्धता, शुद्धात्मा है ना। शुद्धात्मा को समझा किस लिए? शुद्धात्मा होने के लिए ना। तो कपड़े पहने पहने ही शुद्धात्मा बने रहोगे? समझ में बात समझ में आ रही? द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि, और चरण से द्रव्य से सिद्धि, चरण से सिद्धौ। हाँ, क्या सम्यक दर्शन के बिना क्या नाम? गुणस्थान? वो तो सब उपचार की बात है, गुणस्थान तो है ही नहीं उसको। बाहर में कह देंगे मुनि है, श्रावक है, व्रती है, ब्रह्मचारी है, लेकिन गुणस्थान नहीं चढ़ा। लेकिन अब ये कोई आप तो नहीं बता सकते किसी दूसरे का। हाँ, तो गुणस्थान तो वो तो उसका नियम है। हाँ, कि वो तो इसके परिणामों के हिसाब से गुणस्थान है। तो द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि। अब आप बताओ कि आपने जाना कि शुद्धात्मा का कैसा स्वभाव है। मेरा स्वभाव शुद्धात्मा रूप रहने का है। ठीक है, शुद्धात्मा ये आनंद का धाम है। ठीक है, और मैं शुद्धात्मा हूँ। अब ऐसा जान तो लिया, लेकिन शुद्धात्मा हुए नहीं तो वो जानने का क्या लाभ लिया आपने? ठीक है, और अगर कोई होना चाहे तो वो जाने बिना कैसे हो सकता है? जब तक जानेगा नहीं कि मेरा स्वरूप कैसा है, तब तक वो शुद्धात्मा हो नहीं सकता, उसका आचरण सच्चा नहीं हो सकता। देखो, अब हमने और आपने आलू छोड़े, काहे से छोड़े? कि भगवान की आज्ञा मानकर छोड़े। ठीक है, ये तो भगवान की आज्ञा मानकर छोड़े। लेकिन कई बार आदमी ऐसी चीज़ें भी छोड़ देता है ना कि हमने देख लिया इसमें बहुत कीड़े थे, एक दिन देख लिया बस मन उखड़ गया। तो असली छोड़ना कौन सा है? कि जब आपको दिख गए कि इसमें तो लटें पड़ रही हैं। अब आप चाहे कितने भी शौकीन हो वो चीज़ खाने के, आपको भाव आएगा, आपके मुंह में पानी तो आएगा किसी दूसरे को खाते देखकर। क्यों नहीं आएगा? वो लटें दिख रही हैं आपको बिलबिलाती हुई। आपने हलवाई की दुकान में बढ़िया रसगुल्ला देखा, ठीक है,
लेकिन आपने जब उसका एक पीस चेक किया सैंपल ढंग से खोल के, तो अंदर लटें चल रही थी उसमें। अभी दिखाया उसने ये साल गार्डन है, उसकी दुकान का वो दिखाया था, जो खोले वहाँ पर देखो बैंक खोलो मिठाई दे दी, दही में कभी की समझ में आया? लेकिन वो खाने की इतनी आसक्ति है, कौन किसको फुर्सत है कि वो रसगुल्ला खोले, उसे ढंग से ज़रा चेक करे कि लटे तो नहीं चल रही इसमें। बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह रहे हैं, देखो जिसने उसका स्वरूप जान लिया, अब उसे जो वैराग्य आता है वो सच्चा वैराग्य है, ज्ञान सहित का वैराग्य है। और जान लिया कि इसमें लटे हैं और फिर भी खा रहा है, तो इसका मतलब उसने जाना ही नहीं है। समझ में आया? और ये नहीं खा पा रहा है या नहीं खाने का भाव आ रहा, तो इसका मतलब इसको समझ में आ गया कि ये चीज़ कैसी है। देखो जैसे आटे हैं, मसाले हैं, ये जो मर्यादा के बाहर के हो जाते हैं, अब हम और आप क्यों खा लेते हैं? क्योंकि हमें उसमें जीव दिखाई नहीं दे रहे। भगवान तो कह रहे हैं लेकिन हमें नहीं दिख रहे। और जिस दिन मान लो तुम्हें एक दिन के लिए शक्ति दी जाए स्पेशल आपकी आँखों में, कि आपको सूक्ष्म आपकी आँखों में वो कौन सा है माइक्रोस्कोप फिट हो जाए, आप चल भी नहीं पाओगे, हाथ भी नहीं धो पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ दिखेगा ही इतने जीव बिलबिला रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो द्रव्य सिद्धि माने देखना, और चरण सिद्धि अब जैसा देखा उसके अनुरूप आचरण करना। तो जब तक आपको दिखेंगे नहीं तब तक वो छूटेगा कैसे? और चरण की सिद्धि द्रव्य की सिद्धि के बिना नहीं होती। जब तक आपको दिखेंगे नहीं तब तक आपका वो आचरण हो नहीं सकता। और आचरण हो रहा है तो वो नियम से वो आपके जानने में आया है तो हो रहा है। सच्चे आचरण की बात है, देखा देखी वाले की नहीं। क्योंकि देखा देखी वाला बहुत लंबा नहीं चल पाता, दुखी तो होता रहता है। काहे का आचरण? आचरण तो वो है जो सुखरूप हो, आनंददायक हो। कि जब जो मुनि बन गए और मुनि बनने के बाद ये लगे कि अब मैं निराकुल हो गया, अब मेरी छुट्टी हो गई। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाके राजी नहीं होता था, बड़ा दुखी होता था, अब उसका स्कूल से नाम कट गया तो कैसा सुखी होता है वो, आनंदित हो जाता है, मज़ा आया ज़िंदगी का। समझ में आया? उसे दुख नहीं होता। माँ बाप भले दुखी हों, वो कहते बेशरम, इसे शर्म नहीं आ रही, इसका नाम कट गया, है ना। तो माँ बाप कहते 5,000 रुपये महीना जा रहे हैं, अरे छुट्टी मना रहे हैं साहब। समझ में आया? तो उसे मज़ा आ रहा है ना, सुख हो रहा है। ऐसे आत्महित हेतु विराग ज्ञान, कि अगर किसी ने त्याग किया, मुनिपना धारण किया, तो उसके आनंद का कुछ पार नहीं है। और अगर वो दुखी हो रहा है तो इसका मतलब अभी उसकी द्रव्य की सिद्धि ठीक नहीं है, इसलिए उसकी चरण सिद्धि भी नहीं हो पा रही। और जिसकी चरण सिद्धि हो रही है वो कहता है साहब अब मुनि बन के आया आनंद। सच्चे आनंद की बात है ये, नहीं कि 10-10 औरतें खिलाती हैं ज़बरदस्ती। पहले एक घरवाली थी, वही ढंग से रोटी नहीं खिलाती थी, अब लोग इतने प्यार से, इतने नाच से 10-10 पकवान बनाकर खिलाते हैं। ये वाले आनंद की बात नहीं है। कैसे आनंद की बात है? कई लोग ये भी कहते हैं हमारे घर में तो एक पंखा भी नहीं था, लाइट जाती रहती थी, गांव में रहते थे, अब यहाँ एसी मिलता है। वो आनंद नहीं है, उसकी बात नहीं। अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता का आनंद। इतनी परेशान होने के बाद भी दुख नहीं दिखता कि पंखा नहीं, लाइट नहीं। आप बिना चद्दर के रात को सो जाओ तो पता चले मच्छरों ने जीना हराम कर दिया, सो ही नहीं पाए। बिना पंखे के इसलिए नहीं सोता कि मच्छर खा जाएंगे। ठंड में भी लोग पंखा चलाना पड़ता है लोगों को इसलिए कि मच्छर ना काटे। अब बताओ, नंगा बदन, कुछ ओढ़ना नहीं, और आप तो 4 दीवारी के अंदर हो। वो जंगल में कैसे भयंकर मोटे मोटे डांस मच्छर होते हैं। आप पार्क में जाओ, वहाँ देखो आपको मच्छर कैसे काटेंगे। समझ में आया? और ये तो पार्क है, और जंगल आदि में देखो कैसे भयंकर होते हैं। लेकिन वो कष्ट नहीं लगता, आनंद आता है। जैसे जेठ की दोपहरी में हलवाई की दुकान पर भीड़ लगी हुई है जलेबियाँ लेने वालों की,
और वो बिल्कुल भट्टी पे बैठा है, पसीने चूहे जा रहे हैं, खाना भी नहीं खाया सुबह से, लेकिन लाइन लग रही है दब के, जलेबी जलेबी जलेबी, और लाला जी लगे हैं वो बनाने में बड़े खुश हो रहे हैं। उनकी प्रसन्नता का पार नहीं है कि बताओ कब बंद करा दे दुकान, कि कभी नहीं, मज़ा आ रहा है। घरवाली का फ़ोन आए, खाना तो खा जाओ, अरे नहीं भूख नहीं है। समझ में कितना परिचय सह रहा है, लेकिन वो परिचय कहाँ लग रहा है उसको, समझ में आया? ऐसे ही मुनिराज के परिचय है, वो हमें और आपको दिखते हैं कि परिचय हैं, कितने मच्छर, पता नहीं भोजन की विधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ भी तो कोई नहीं है हेल्प करने वाला, तबीयत खराब हो गई तो, लेकिन वो आनंद में एकदम, ये जीव को समझ में नहीं आता। लेकिन सच्चा आनंद किसको होगा कि जिसके द्रव्य की सिद्धि हो गई, उसके नियम से चरण की सिद्धि हुए बिना नहीं रह सकते। चरण की सिद्धि बिना द्रव्य की सिद्धि के नहीं होती। द्रव्य की सिद्धि चरण की सिद्धि के लिए ही है। बात बैठ रही है कुछ कुछ? देखो, समय सार जी में एक विषय उठा कि आत्मा और आश्रमों में भेद ज्ञान। तो जिसने आत्मा और आश्रमों में भेद ज्ञान किया, अब वो आश्रमों से निवृत्त होता है कि आश्रमों में प्रवृत्त है। अगर आश्रमों में प्रवृत्त है तो फिर भेद ज्ञान क्या किया? क्योंकि जब उसको भेद ज्ञान नहीं था तब भी आश्रमों में प्रवर्त रहा था, और भेद ज्ञान हो गया तब भी आश्रमों में प्रवर्त रहा है, तो फिर उसके भेद ज्ञान हुआ ही नहीं। इसका मतलब बात समझ में आई? अब कोई कहे कि हमको शुद्धात्मा समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया हम शुद्धात्मा हैं, तो जिसको समझ में आएगा ना कि हम शुद्धात्मा हैं, तो उसका आचरण शुद्ध होना चालू हो जाएगा। चाहे वो एक देश हो, सर्वदेश हो। बात समझ में आ रही है? आचरण की शुद्धता का मतलब शरीर की क्रिया संबंधी मात्र नहीं कि मेरा स्वरूप पर का कुछ करने का नहीं है, तो पर के कुछ करने के विकल्प भी नहीं आ रहे, ये आचरण हो रहा है। समझ में आया? नहीं कर रहे अलग बात है, नहीं कर पा रहे अलग बात है, लेकिन आपके अभिप्राय में कि मैं कर सकता हूँ, ये जो भाव बैठा है, तब तक आपको दुख है, संक्लेश है। एक बार फिर पढ़ते हैं, कलश बहुत अच्छा है। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धौ, बुद्ध्वेति चरणम चरन्तु। इसलिए द्रव्य से अविरुद्ध आचरण आचरो। द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है, और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। यह जानकर कर्मों से, यानी शुभाशुभ भावों से अविरत दूसरे भी द्रव्य से अविरुद्ध चरण का आचरण करो। देखो क्या कह रहे हैं, मैंने अभी जिन्हें शुभाशुभ भाव आते हैं वो अविरत कह रहे हैं ना, विरत नहीं हुए, लेकिन अभी अविरती हैं। वो भी कैसा आचरण आचरो? द्रव्य से अविरुद्ध। तो द्रव्य की सिद्धि होने पर ही चारित्र की सिद्धि होती है, और चारित्र की सिद्धि हो जाने पर ही द्रव्य की सिद्धि होती है। देखो कब कहेंगे कि इनको अब समझ में आया धर्म क्या होता है, कि कब कहा जाएगा कि जब आप उस धर्म मार्ग पे चलो, और आपके समझ में आ गया और धर्म मार्ग पे चलो ही नहीं, तो समझने का क्या फ़ायदा?
क्या कह रही हो? क्या जो अविरत हैं, माने जो विरत है वो तो है ही, लेकिन जो अविरत हैं अभी वो भी ऐसा आचरण आचरो जो द्रव्य से अविरुद्ध हो। माने जिन्होंने अभी विरति नहीं ली, जिन्होंने मुनिपना अंगीकार नहीं किया, उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया जब तुम्हें समझ में आ गया कि धर्म ऐसा है तो तुम भी ऐसे ही आचरण आचरो ना कि जो द्रव्य के अनुकूल है। आत्मा पर का ग्रहण त्याग नहीं करता, आत्मा देह से भिन्न है, देह के सुख दुख आत्मा को सुखी दुखी नहीं कर सकते। जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आप जो यथाजात रूप है उस रूप आचरण क्यों नहीं करते? जो सहज आचरण है मुनि दशा का, उस रूप आचरण क्यों नहीं करते कि आप भी ऐसा ही आचरण करो। ये समझा रहे, समझ में आया? आइए अब आचरण प्रज्ञापन अधिकार, चरणानुयोग सूचक चूलिका। दूसरों को चरण आचरण करने में युक्त करते हैं। किन दूसरों को? कि जो ये धारण नहीं कर रहे। ठीक है, ज्ञानी तो बनते हैं लेकिन ये आचरण नहीं आचर रहे, उनको समझा रहे हैं कि भैया तुमने जो समझा इसकी सिद्धि इसी में है कि करो। किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई तो करी और अब उसकी प्रैक्टिस ना करे हैं तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई करने का? तुम भी ये काम करो। माने आपने खूब शास्त्र तो पढ़े, लेकिन अब आप किसी को ना समझाओ ना पढ़ाओ तो आपको कहा जाएगा जब आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, आपको इतने शास्त्रों का ज्ञान है, तो आप इसको दूसरों को भी बताओ ना, आप इसका सदुपयोग करो ना। क्या फ़ायदा नहीं तो इतने शास्त्र पढ़ने का। ऐसी बात है कि जब तुम्हें द्रव्य का स्वरूप समझ में आया है तो तुम भी भैया ऐसे ही आचरण करो ना कि जैसा वस्तु का स्वरूप है। कि पर का भला बुरा करने का भाव क्यों आता है आपको? ये आप ये संसार शरीर भोगों में क्यों उलझ रहे हो जब पता लग गया कि इसमें कोई सुख नहीं है? आइए 201 नंबर का था, फिर से मंगलाचरण कर रहे हैं वह। इसे कहते हैं मध्य मंगलाचरण। हाँ, मध्य ग्रंथ के मध्य में आ रहा है ना अभी। देखो टीका में देखो आप सबसे ऊपर, एस सुरासुर मनुसिन मिल गया। वंदिदम धोदघाई कम्मलम प्रणमामि वड्डमाणम तिद्धम धम्मस्य कतारम से पुण्यतिथयरे ससव्य सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणे यनान दंसण चरित तव वीरियायारे ते ते सव्वे समगम समगम पत्ते गमेव पत्ते गम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते
कि शुरू में जो 3 गाथाएं मंगलाचरण वाली वो वापस यहाँ उद्धृत की, अब दोबारा से मंगलाचरण किया, इसे कहते हैं मध्य मंगलाचरण। ठीक है, एक आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण होता है, और हर एक का अलग अलग प्रयोजन बताया धवला जी में, कि जैसे प्रारंभ में किया गया मंगलाचरण वो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, इष्ट देव के स्मरण के लिए, और मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसका थोड़ा थोड़ा सा आपको इशारा दे रहा हूँ। और जैसे मध्य में किया हुआ उसकी विद्या का फल पाने के लिए, जो अपने पढ़ा वो भूले नहीं और उसका फल प्राप्त हो, उसके लिए। समझ में आया? लेकिन जिनकी बुद्धि कम है उनके लिए, हमारे लिए हैं बातें। लेकिन जिनकी बुद्धि तेज थी उन्हें, हाँ देखो ना, ऐसा है, ये सापेक्षिक है। वीरसेन स्वामी कहते हैं धवला में, देखो इतने बुद्धिमान, और वो कहते हैं कि 1000 बार पढ़ो तो समझ में आती है, ऐसे ही 100 बार पढ़ो तो ये विद्या आती है, 1000 बार पढ़ो तो फिर ये याद रहती है, और 1,00,000 बार पढ़ो तो परभव में साथ जाती है। ठीक है, लेकिन कहाँ आया? नहीं तो ऐसे भी आचार्य हुए, एक बार में सब याद हो गया, अकलंक देव। ठीक है ना, तो वहाँ तो वो प्रेरणा दे रहे हैं इस बात की कि आप आलस छोड़कर, प्रमाद छोड़कर, पूरे तन्मय होकर इस विद्या के अर्जन में लगो। लौकिक में भी वो जो धन वाली विद्या सीखनी है तो वह कैसे समर्पण से लगता है। जीवन के 25 साल तो ऐसे ही फूंक देता है इंसान, और सबसे क्रीम टाइम होता है शुरू के जीवन के 25 साल, लेकिन वो काहे में लगा देते हैं, ये विद्या सीखने में, पढ़ाई लिखाई की। और जिसने 25 साल में ढंग से सीख ली, फिर आगे का जीवन अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, बढ़िया नौकरी लग जाती है। लग तो गई, लेकिन अब करेगा क्या, कि नौकरी तो करेगा, कोई राजा राजा थोड़ी बन रहा है, नौकर बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अर्थकारी विद्या के लिए भी कितना समर्पण करता है जीव। 25 साल पढ़ाई में खोए, फिर 25 साल में जाके वो इस्टेब्लिश होता है। अब जब 50 साल तक जाके उसका एक स्टेटस बन जाता है, तब ये इंद्रियां बोल जाती हैं, रिटायर हो गई, अब क्या एंजॉय करेगा। समझ में आया? ऐसे ये छल हो रहा है जीव के साथ, इसको समझ में नहीं आता कि मैं ठगाया गया। समझ में आया? ठगाया गया ये, जोड़ने के चक्कर में जो प्राप्त था उसका भी स्वाद नहीं ले पाया, क्योंकि समय नहीं था। जब समय आया तो शक्ति नहीं बची। मैंने पूरी ज़िंदगी शिखर जी नहीं गए, अरे भाई साहब दुकान कौन बंद करेगा, दुकान का नुकसान होएगा, दुकान का नुकसान होएगा। ठीक है, अब जो दुकान से रिटायर हुए तो फिर शक्ति नहीं बची, यहाँ से शिखर जी चले जाओ ट्रेन में। अब चले गए तो ऊपर चढ़ जाओ, इतनी हिम्मत नहीं, डोली वाला भी ले जाए तो भी आपके बस की नहीं कि बैठ के ही चले जाओ। समझ में आया? ये तो उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे अपने आत्म कल्याण में लगा लेना। जो हमारी बुद्धि थी ना, जब साफ़ सुथरी बुद्धि थी, यहाँ लगाते तो समझ में आ लगा था। अब हमारी बुद्धि कैसी कचरा हो गई, बुद्धि में क्या कूड़ा कबाड़ा भर गया, छल कपट दगाबाजी बेईमानी, इसकी उसकी इसकी उसकी, ये पूरा सब संसार का कचरा यहाँ रखकर अब ये विद्या पढ़ने बैठते हैं तो कैसे याद होगी, कैसे समझ में आएगी।
देखो ऐसा है, एज भी है, लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर और है। हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी उम्र बड़ी हो गई ना, तो अब हमें इसकी भाव वासना अच्छे से होती है, कि ऐसा नहीं है, खाली उम्र बड़े होने से नहीं। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनकी उम्र बड़ी हो गई, उन्हें अब भी भाव वासना नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आप जितना शास्त्र का अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पढ़ने लिखने में लगेंगे, उससे संबंध है उस मैच्योरिटी का। कई बार छोटे बच्चे को बड़े से भी अधिक भाव वासना देखी जाती है, माने उस विषय संबंधी, बशर्ते कि उसने उसमें उतना समर्पण किया हो। अब छोटा बच्चा पहली बार जो कोई पढ़ रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको पहली बार में वैसी भाव वासना नहीं होती। हमें और आपको भी, हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार विशेष विशेष भाव भाषित होता है। हाँ, रुचि तो है ही असली मूल कारण। अब बच्चों में क्या चंचलता अधिक है, वो अपनी स्वरुचि से थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो तो मम्मी पापा के कहने से एडमिशन करा दिया इसलिए पढ़ रहे हैं। जैसे हम जब 10वीं तक पढ़े, ठीक है, हम जो पढ़े भगवान जाने क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे नंबर आ गए वो आ गए। लेकिन जब हम 10वीं पार कर गए, उसके बाद हमने बच्चों को पढ़ाना चालू किया, तब हमें समझ में आया, ओहो ये कारण था मैथ्स में, इसलिए फार्मूला होता है। तब हमें समझ में आया 2 चौक 8 क्यों होते हैं। तब तक ये तो पढ़ा था कि 2 चौका 8, 2 पंजे 10, लेकिन कभी इसकी भाव वासना नहीं करी थी कि 2 पंजे 10 का मतलब क्या है, हैं? ये तो याद था कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, -4 -3 -7 होंगे। अच्छा, हमें नहीं हुई। माने जब हमने पढ़ाना चालू किया ना बच्चों को, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट कि तब समझ में आते, ओहो हम HCF LCM तो निकालते थे और वहाँ खींचते ये थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्यों दे देते हैं, है ना? वो भाव वासना के लिए होते थे, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन हमें वो बड़े मुश्किल लगते थे क्योंकि उसमें भाव वासना नहीं होती थी। बस मास्टर जी बता दें कि इसमें जमा होगी कि घटा होगी, गुणा होगी। मम्मी रटवा देती थी कि जहाँ कुल लिखा हुआ कुल तो जमा कर दियो, और जहाँ शेष लिखा हो, बाकी लिखा हो, वहाँ घटा कर दियो। अब तक याद है, मैं ऐसे ऐसे समझ के जाते थे और तब कई जगह तुक्का गलत हो जाता था। समझ में ना, भाव वासना नहीं हो रही। और पढ़ाने की टेक्निक भी ऐसे ही थी, कोई समझाता ही नहीं था कि भाई सिंपल सी बात है, तेरे पास 2 टॉफ़ी हैं, 2 टॉफ़ी और मिल गई, अब तेरे पास कुल कितनी टॉफ़ी हो गई? 4। इस तरह ना तो मास्टर पढ़ाते थे, समझ में आया? लेकिन अब चेंज हो गया, अब इस तरह से पढ़ाने लगे, पढ़ाने की टेक्निक चेंज हुई है। तो अब बच्चों को भाव वासना होने लगी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले हमारे टाइम में नहीं होती थी, या हम जिन स्कूलों में पढ़े वहाँ नहीं होती होंगी। हाँ, समझदार हैं वो, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो उनको उस टॉपिक की भाव वासना है। बात समझ में आ रही है? तो हम इस बात पे कह रहे हैं कि वो उम्र के हिसाब से नहीं, आप उसमें कितना समर्पण लगा रहे हो, आपके पढ़ाने वाला, आपके पढ़ने का तरीका। अब देखो ना छोटे छोटे बच्चों को, मैं तो देख के हैरान हूँ कि हमें वो चीज़ें नहीं कंसेप्ट क्लियर, वो बच्चों को वो कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं आएगा, बड़े को आ जाएगा। जो जितना गुड़ डालेगा उतनी मिठास आएगी, क्योंकि आचार्य ने तो 8 साल का होने पर सम्यक दर्शन हो सकता है लिख दिया ना, तो भाव वासना के बिना थोड़ी होएगा। हाँ, अल्पायु में नहीं आएगी। मैं देखता हूँ, मैंने जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी, उनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन सुन के हम हिल जाएं, हम पे जवाब नहीं बनता बच्चों का। बड़े लोगों के प्रश्न कृत्रिम होते हैं, लेकिन बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, आप जवाब नहीं दे सकते आराम से। समझ में आया? हम नहीं दे पाते अपने बच्चों के प्रश्नों के जवाब। वो कहते हैं हाँ बेटा बताएंगे, बड़ा होएगा तो समझ में अच्छा। तो आदमी ऐसे ही टालता है ना फिर, है? हमें लगता है कि तू छोटा है, कि तू छोटा नहीं, हम पे समझाना नहीं आ रहा, या हमें समझ में नहीं आ रहा।
बच्चों को कम मत समझो आप, बच्चे बहुत उस्ताद हैं अपने अपने फील्ड में, जिसका जहाँ रस है, जिसकी जहाँ रुचि है। सही कह रहा हूँ ना, गलत तो नहीं है? बच्चा बैठा है, किसने प्रमाणिक कर दिया बात, ये मम्मी पापा को भी चला दें अच्छे अच्छे बच्चे। चलिए लेकिन अब जो नस्ल आ रही है ना बहुत एडवांस है, और ये सबको देखने में आ रहा है कि अब जो बच्चों में है ना वो अलग टाइप की बुद्धि आ रही है। माने हमारे टाइम में भी थे, लेकिन बहुत डर था माँ बाप का, और उतनी हिम्मत नहीं होती थी कि माँ बाप की मर्जी के बिना कोई भी काम कर लें। हिम्मत ज़्यादा है, चालबाजी भी ज़्यादा है, अकल भी ज़्यादा है। हम में उतनी अकल नहीं होती थी, लेकिन आज के बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। तो यह घटता बढ़ता रहता है, काल का प्रभाव है। एजुकेशन सिस्टम बीच में ख़राब हो गया था, पहले बहुत अच्छा होता था। गुरुकुल प्रणाली में भाव भासना पे जोर होता था, प्रैक्टिकल पे होता था, ठीक है ना, ज़्यादा वो नहीं, बोझा नहीं। बीच में फिर एजुकेशन सिस्टम ख़राब हुआ, अब फिर वही आ गया कि ज़्यादा बोझा ना ढोना पड़े बच्चों को। स्कूलों की टेक्निक है, कुछ नहीं रटवाएंगे, बिल्कुल होमवर्क नहीं देंगे, बच्चा खेल खेल में पढ़ेगा। हैं? अरे वो क्यों लगाएं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बात बताओ, जिसके पिताजी बिजनेसमैन होते हैं उस बच्चे को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों? कि उसे सब काम सेट मिलेगा। वो क्यों ज़्यादा अकल अपनी वेस्ट करे? उसके पुण्य का उदय है। और जिसके पास बिजनेस ना हो, अब उस बच्चे को कोई ऑप्शन नहीं है, उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, उसको दिमाग नहीं तो कहीं नौकरी नहीं लगेगी। या तो उसके पिताजी के पास आज के टाइम में 10-20 करोड़ रुपए हों कि कोई बड़ा काम धंधा जोड़ दें। आनंद करते थे, पुण्य का उदय भोगते थे, भोग भूमिया जीव। वो कह रही निठल्ले थे, करते ही कुछ नहीं थे। कल्प वृक्षों से सब मिल गया तो करते क्या थे? मौज लेते थे। कहाँ आते हैं? वो वहीं बैठे रहते हैं, उनका कृत्रिम शरीर आता है। उनके पास योग्यता अधिक है, भोग भूमि वाले के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। जुड़े रहते हैं उससे जुड़े रहते हैं। आत्मा के प्रदेश अखंड, वहाँ तक जो शरीर है वहाँ से वहाँ तक कनेक्टेड है पूरे प्रदेश। सही कह रही है, वो विक्रिया समुद्घात में ही आएगा। अपनी विक्रिया से जो दूसरा शरीर बना लिया, तो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में भी हैं, और जितने शरीर बनाए उन सब तक फैले हुए, उन सब में भी लगे हुए हैं आत्मा के प्रदेश। असली है, अरे मैं ही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अखंड आत्मा के प्रदेश। जैसे मान लो मैं पहले पतला था, अब मैं मोटा हो गया, कल को मैं और दुगना हो जाऊंगा, तो आत्मा के प्रदेश तो मेरे ही हैं। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ये शरीर है बिल्कुल ऐसे ही सामने एक शरीर और बन गया, तो आत्मा के प्रदेश यहाँ से वहाँ तक फैले हैं, बीच में से टूटे नहीं हैं, इस क्षेत्र में भी फैले हैं। और जो दूसरा शरीर बना उसमें भी आत्मा के प्रदेश है। और क्या, क्योंकि मूल शरीर अलग काम कर रहा है और बाकी शरीर अलग। चक्रवर्ती के 96,000 शरीरों की रचना होती है। हाँ, नहीं छोड़ते ना। आत्मा के प्रदेश उसमें भी रहते हैं, और उसमें रहते रहते उससे बाहर निकल के वहाँ तक सब में फैलते हैं। हाँ, तो भोग भूमिया जीवों को ज़रूरत क्या है? उनका पुण्य का उदय इतना है। देखो, ये जो इतनी आजकल घिसाई करनी पड़ती है ना कि इतना पढ़ें उतना पढ़ें, ये करें वो करें, ये डिग्री वो डिग्री, तो आप ये देखो जिसके पुण्य का उदय है। हमने तो अपने टाइम में देखा कि जिनके माँ बाप के धंधे सेट होते थे वो बच्चे 8वीं 9वीं में स्कूल छोड़ देते थे, जहाँ 10वीं कर ली रो रो के।
ना उनके नंबर आते ना कुछ, ठीक है, तो उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है आज की डेट में, क्योंकि एक कली काल है ना, तो सारे गुण कंचन के आश्रय से बसते हैं। उन्हें दिमाग क्या लगाना, हिसाब किताब करने के लिए सीए है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए वकील है, बाउंसर रख लिए, क्या करना है उन्हें। तो ऐसी भोग भूमियाओं के पुण्य का उदय इतना है कि उन्हें कहीं अपना उपयोग लगाने की ज़रूरत नहीं। समझ में, कसाई की मंदता रहती है, पाप नहीं करते ये नियम से, इसलिए स्वर्ग में भी जाते हैं। कौन? भोग भूमियाँ मरकर नियम से देव होते हैं। अगर सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक, और मिथ्या दृष्टि है तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। समझ में आया? पूरे जीवन में धर्म नहीं करते, करते हैं क्या? सम्यक दर्शन हो सकता है क्या भोग भूमि के जीव को? तो फिर तो धर्म हो सकता है, लेकिन आचरण वाला नहीं होता, मुनि मुनि वाला नहीं होता भोग भूमि के जीव को। क्योंकि आदिनाथ भगवान के पूर्व भावों में आता है कि भोग भूमि में कौन, वो जो स्वयं बुद्ध मंत्री था वो मुनि बन गया था, और ये अब श्रीमती और राजा वज्रजंग थे या कौन थे, तो इनको आके संबोधन दिया, तो भोग भूमि में सम्यक दर्शन हुआ। देखो, सम्यक दर्शन तो देवगति में भी होता है, संयम नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि धर्म नहीं होता। समझ में आया? तो पुण्य का मतलब थोड़ी है उससे। कर्म भूमि इसलिए क्योंकि वहाँ संयम को अंगीकार कर सकता है। जा वाणी के ज्ञान से